अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ एक नई वीडियो में। सर ये हमारे दोस्त हैं, हमारे कोची हैं फ़हीम साहब। फ़हीम साहब ने कोई गालिबन 2 साल पहले, 2 साल फ़हीम हुए होंगे इस बात को, 3 हुए होंगे। ज्यादा 3 साढ़े 3 साल हुए होंगे। 3 साढ़े 3 साल पहले हमारी एक वर्कशॉप जो है इन्होंने अटेंड की, और उस वर्कशॉप में जो हमने इनको जो चीज़ बताई हम आपको शेयर नहीं बताएंगे। उस शेयर को भी हमने कैलकुलेट किया तो जितनी उस शेयर की प्राइस बनती थी उस वक्त, उससे ज्यादा का वो शेयर डिविडेंड दे चुका है। और 420-30% उसमें प्राइस में भी गेन आया। अगर 100 रुपए के यूनिट पे हम बात करें तो वो 100 रुपए का जो शेयर था उसने 100 रुपए डिविडेंड भी दे दिया। ये परसेंटेज में आपको समझा रहा हूँ। और इस वक्त तकरीबन 450 के करीब, 425 और 450 के दरमियान उसकी प्राइस मूव कर रही है। यानी उधर से भी वो 4 गुना हो गया। आप 300%, 350%, और आपके जो पैसे थे वो आपकी पूरी जेब में वापस आ चुके हैं। क्यों वहीम भाई, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। और इसी मतलब स्टडी को सामने रखते हुए मैंने खुद भी इसका डिविडेंड वगैरह एंजॉय किया। हाल तो मैंने तो थोड़ा जल्दी बेच दिया था, लेकिन लेकिन मेरे सर एक वो दोस्त हैं, वो उन्होंने वो 3.5 साल में वो आपने क्या किया, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन हमने आपको जो बातें बताई वो उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बताई, और आज भी जो बताई हैं वो भी सही बताई हैं। अब मैं थोड़ी सी पंप एंड डंप की बात आप लोगों से फिर करना चाहूंगा। वही हमारा पुराना दोस्त, हमारा मारी पेट्रोलियम, जो मैंने इनको आज सिखाया भी है, दिखाया भी है, ग्राफ सामने रख के भी दिखाया है। अगर मैं इस वक्त KSE 100 का चार्ट जो है आपके सामने खोलूं तो KSE 100 तकरीबन, अगर ये दिसंबर में मैं देखूं, 1,05,827 पे था। और इस वक्त मैं देखूं तो 1,36,379 पे, ये तकरीबन 380 लगा लें या 1,36,000 ही राउंड फिगर कर लें, उसके ऊपर नीचे की बात को हम छोड़ दें, इस वक्त मौजूद है। ठीक है। और ये तकरीबन इस इतने टाइम में ये 1,05,000 से 1,36,000 तक ये गेन हुआ। 31,000 पॉइंट का तकरीबन 30% का इजाफा इसके अंदर हुआ। अब इसी टाइम में जो हमारे दोस्त जो वीडियोस बनाकर डाल रहे थे, ये देखिए दिसंबर, 17 दिसंबर का, 19 दिसंबर को वीडियो अपलोड हुई, आप खुद देख लें। हमारी 1500, जो भी चाहे कि हमारी 1500 करेगा, जिन्होंने पंप एंड डंप दोस्तों ने किया, उस वक्त ये 901 रुपए पे यहाँ लोग फंसे, यहाँ लोगों को पंप किया गया, और अब ये 629 रुपए के ऊपर है, जहां पे ये मूव कर रहा है। और ये 272 रुपए नीचे आया है, और 30.11% का लोगों को लॉस है। अच्छा, अब आप लोग कहते होंगे कि ये मारी को पकड़ के बैठ गया है, मारी पेट्रोलियम की बात ये करता है, ये चौथी पांचवी वीडियो बन चुकी है, हर बार ये बताता है कि जी मारी पेट्रोलियम के अंदर ये चीज हुआ, क्या इसकी कोई खास दुश्मनी है, कोई खास मसला है? कई लोगों ने नीचे लिखना भी शुरू कर दिया, खास तौर पे जो चेले चपाटे चमचे करचे उन लोगों के हैं जिन्होंने ये काम किया है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं 35 सालों में 3500 दफा ये चीजें होते देख चुका हूँ। अब इसमें स्पेसिफिक मारी में मेरा क्या नुकसान है, या मेरी क्या तकलीफ है, या क्या वजह है? मेरे अपने जो शागिर्द हैं, 10 के करीब मेरे शागिर्द हैं, किसी ने 800 850 पे पकड़ा, किसी ने 875 पे पकड़ा, किसी ने 900 रुपए पे वो वीडियो देख के पकड़ा, कुछ ने कहा जी मुझे साढ़े, अभी वर्कशॉप में पिछली लास्ट में कोई आए हुए थे, उन्होंने कहा जी हमें तो 3500 की किसी ने आवाज दी। मैं नाम नहीं बताऊंगा आवाज किन्होंने दी, आप अक्लमंद है, वो आप खुद ढूंढेंगे उन्होंने आवाज दी। सब पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे वीडियोस बनी हुई हैं। मारी मारी, वो कहते ना मारी मारी कर दे, वो कहते ना रांझन रांझन कर दी, मैं आप ही रांझा हुई, सईयों नी मैनू रांझा आखो, ना कोई सदो हीर। तो इसी तरह हमारे कुछ दोस्त मारी मारी करते हुए वो खुद ही मारी नर्जीज बन गए। मारी वॉज नॉट अ बैड शेयर, मैं फिर लोगों को बता रहा हूं, लेकिन भैया जिन्होंने उसमें बोनस खाया 800%, जिन्होंने उसमें डिविडेंड खाया, उनको तो ठीक है, जस्टिफाइड है। आप जो हमें शहादत नोश करने तब आए जब बड़े फंड, देखिए इस तरह की हलचल कब होती है, वो तमाम बड़े फंड्स के पास था। वो तमाम, आप बाजार फिल्म देखें सैफ अली खान की, मैं लोगों को 5 साल से मेरा ख्याल कह रहा हूं, या जब से फिल्म रिलीज हुई है, या आप वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखें, जॉर्डन बेलफोर्ट
की कहानी है। जॉर्डन बेलफोर्ड कौन है, आप वो भी देख लीजिए। मैं भी ये बात बता रहा हूँ, मेरा बेटा भी बता रहा है, हम आपको सिर्फ एजुकेट कर रहे हैं। जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यूएशन होती है जो हर क्वार्टर पे चेंज होती है, एक्स डिविडेंड एक्स बोनस होने के बाद उनकी कमाई। और मैंने आज भाईजान को ये बात बताई थी कि शेयर सिर्फ 3 सूरत में बेचा जाता है। कम से कम मैं अपना कह सकता हूं, जब मैं 58 ईयर्स का इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस और 35 साल का डायरेक्ट एक्सपीरियंस कहता हूं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ शेयर 3 वजूहत से बेचता हूं। नंबर 1 के कंपनी पे कोई हिट लग गई है, कोई कंपटीशन आ गया, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी डैम्पन हो गई है, यानी उसका मुनाफा आगे वो नहीं आएगा, नजर आ रहा है आपको। ठीक है, जैसे एक माजी में एक बार हुआ था, फौजी सीमेंट एक कंपनी थी, उनका एक वो प्लांट पंजाबी के अंदर पठा बह जाए, तो उनका एक हिस्सा ही उड़ गया था। तो आपको अगर पता है तो आपने उसको रीअसेस करना है कि कितने देर में अप होगा और कब अर्निंग होगी। माजी की एक बात है, मैं वो बता रहा हूं। तो इस सूरत में शेयर को बेचा जाता है कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ा उसके प्रॉफिट को हिट लग रही है, कोई गवर्नमेंट ने लॉ ऐसा पास कर दी है, कोई इंपोर्ट ड्यूटी लग गई है, कोई एक्सपोर्ट पे कोई बैन लग गया है। देयर कुड बी हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ रीजंस। दूसरा रीजन होता है कि लोग बहुत ज्यादा ओवर प्राइस हो गया आपका शेयर, यानी आप ये समझते हैं कि मेरिट पे उसकी, मैं 100 की मिसाल इसे कहता हूँ, 100 इज परसेंटेज, वो ये नहीं कि वो 100 रुपए का कोई शेयर है। यानी आप समझते हैं कि उसकी प्राइस 100 है, उसकी प्राइस 150 हो गई है या 200 हो गई है, तो और ऐसी कुछ अर्निंग में बूस्ट नहीं आया, ऐसी कोई वजह नहीं हुई, सिर्फ लगता है आपको कि उसे कोई पंप कर रहा है, तो उसमें से उस वक्त वक्ती तौर पे निकल जाना अक्लमंदी होती है कि ओवर प्राइस्ड है, ये प्राइस जस्टिफाई नहीं करता इतनी महंगी। जैसे मैं अगेन कहता हूं कि मारी बहुत अच्छा शेयर है, मगर उस वक्त क्वार्टरली रिपोर्ट्स और जो हालात थे, जो एक्स डिविडेंड एक्स बोनस होने के बाद 900 रुपये वॉज नॉट अ जस्टिफाइड प्राइस। मैं आज भी कहता हूं कि मारी बुरा शेयर नहीं है, और मैं आप लोगों को वैल्यू नहीं उसकी निकाल के दूंगा, क्योंकि वैल्यू मैं क्लोज डोर बताता हूं। मैं पंप एंड डंप का धब्बा कभी अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करना चाहता। जब वो अंडर वैल्यूड होगा तो मैं हो सकता है उसे खुद भी कल को खरीदूं, लेकिन उस वक्त 900 रुपए के ऊपर कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। मैं वो वीडियोस जब देखता था तो मैं हंसता था कि लोगों को कितना बेवकूफ बना रहे हैं ये कोई वजह नहीं होती कि एक शेयर पहले इतने का रहा है तो अब फिर उतने का हो जाएगा। ये तो मतलब एक बंदा है, खुदा ना खसा का घोड़ा है, घोड़े की टांग टूट जाए तो आप कहेंगे ये फिर रेस जीतेगा, भाई उसकी टांग तो टूट गई अब। तो ऐसा नहीं है। आप अगर ये कंपनीज हैं, अगर कल को ड्रिलिंग होती है, कल को अच्छी कोई एक्सप्लोरेशन हो जाती है जो कि किसी वक्त हो सकती है, तो हम मार्केट पे नजर लगाए बैठे होते हैं और हम उसी वक्त लोगों को और अपने जो हमारे साथ सिप के क्लाइंट्स हैं उन सबको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है। सो ये हमारी उस वक्त जस्टिफाइड, ये ओवर प्राइस वाला मेरा जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, ये क्लियर कट केस इसका है। इट वॉज अ गुड शेयर बट इट वॉज वेरी मच ओवर प्राइस्ड, है, तो इसकी बाय नहीं बनती थी। जितने लोगों ने भी बाय किए वो इतने मासूम नहीं हैं, जिन्होंने पूरे पूरे इदारे खोले हुए हैं, जो 500 चैनलों में इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्हें वैल्यूएशन अच्छी तरह पता थी। दे टाइड अप द हैंड विद द पीपल और उन्होंने उसको डंप किया 900 रुपए के ऊपर। मेरी कम से कम रीडिंग यही है, अगर मुझे कोई गलत, मैं तो नाम तो किसी का ले ही नहीं रहा, वो मैं उसकी तरफ भी आता हूं, वो एंड पे बताता हूं, 2 के बाद पहले मैं 3 पॉइंट बताता हूं। तीसरा पॉइंट ये है, आपको सुपर डुपर मल्टी बैगर शेयर नजर आ जाता है। आपको नजर आता है कि मेरा एक्स शेयर तो शायद 100 से 125, 150 या 200 होगा, लेकिन ये पंजाबी में जिसे कहते हैं आपके पैरा थले पटेरा आ जाना। आपको कोई ऐसी कंपनी पता चल जानी, जैसे मैं माजी में कहूंगा ये बाय कॉल नहीं है, जैसे साजगार थी, उसको अगर राइट टाइम पे किसी बंदे ने पिक कर लिया है तो उसकी वो देखता है कि वो किधर से किधर, जैसे कोहाट सीमेंट एक बार 6-7 रुपए में लोगों ने पिक किया, ये माजी की बातें हैं। प्लीज कोई बाय कॉल नहीं है, कोई बाय कॉल नहीं है। मैं अपने तमाम तर वीडियोस में बाय कॉल नहीं लेता और मैं कोशिश करता हूं कि पाकिस्तान के शेयर डिस्कस ही ना करूं, क्योंकि लोग फिर उस पर खुद बाइंग सेलिंग करके, अभी भाईजान ने भी ये गलती की हुई थी तो वो मैंने इनको कहा कि मेरे नाम ना ठपना, ये आपका अपना शौक था। फिर इन्होंने साबित भी किया, उन्होंने माना कि हाँ जी ये मिस्टेक मेरी अपनी है। तो लोग मेरा नाम मिसयूज करते हैं। मैं कोई बाई सेल कॉल किसी वीडियो में नहीं देता। अगर मसालन मेरे मुंह से किसी कंपनी का नाम निकल भी गया है, इट डजेंट मीन इट्स अ बाई कॉल। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, केस स्टडीज में इसलिए अब देने लग पड़ा हूं कि लोगों ने वीडियोस में तूफान उठाया हुआ था, तो फिर मजबूरन तांगा आके मैंने लोगों को बताया कि भाईजान ये तूफान जो है ना, ये ठीक तूफान नहीं है,
ये पंप एंड डंप है। और पंप एंड डंप पहले वक्त क्या होता था, टेलीफोन किए जाते थे, व्हाट्सएप किए जाते थे। और इंडिया में इसका एक केस भी, एक बंदा बहुत ज़्यादा पैसा इस तरह इंडिया में उसने क्या किया, नंबर लोगों के हासिल करके उनको ब्रोकर बन के मैसेज भेजा कि ये शेयर इतने का हो जाएगा। तो ये चीज़ें मार्केट के अंदर होती हैं। उसमें केस बन गया, उसकी स्टोरी पता नहीं, हनीफ शेख गालबन उसका नाम है, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, हनीफ शेख स्कैम। तो ये 3 रीजन मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। प्रॉफिट कम हो जाए कंपनी का किसी वजह से, खुदा ना खासा, या होना था पंजाबी के अंदर पठा बह जाए, या उनके कोई प्लान टूट गया है, डिस्ट्रक्शन हो गई है, कोई मसला हो गया, ओवर प्राइस्ड हो जाए, बहुत ज्यादा शेयर चढ़ गया। इसमें मारी की आप मिसाल ले सकते हैं, 900 रुपया वॉज नॉट द प्राइस एट उन दोज डेज। हाँ, कल कोई ऑयल डिस्कवरी हो जाए, शायद उसकी असेसमेंट 5,000 रुपये बन जाए। जब डिस्कवरी होगी तो फिर देखेंगे ना, जब हुई नहीं है तो ऐसे ही बैठ जाए शोर में जाते हुए। और तीसरा, सुपर मल्टी बैगर आपको कोई स्टॉक नजर आ रहा है, मसलन फर्ज करें आपके पास कंपनी ए है और कंपनी सी आपको, जैसे मैंने क्वांट किया सासगर की माजी की मिसाल दे रहा हूं, आज मैं बिल्कुल बाई कॉल फिर कह रहा हूं मैं नहीं दे रहा। तो आपको नजर आ रहा है कि 10 रुपए का शेयर जो है ये 300 का हो जाएगा, या ये 40 रुपए का शेयर जो है ये 1100 का हो जाएगा। आपको फिगर्स बता रहे हैं, आपको नंबर्स बता रहे हैं, आपको सेल बता रही हैं, तो फिर आप अपना कैश खड़ा करके इन कंपनियों से उस कंपनी में चांस लेते हैं कि यार ये तो 10 गुना होता है। इसे मल्टी बैगर स्टॉक्स कहते हैं। अगर वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट में उसकी प्रेजेंटेशन भी बड़ी जल्दी आप लोगों को वीडियो बना के दूंगा, वो पीटर लिंच की आप पढ़े तो उसमें वो कहता है मल्टी बैगर्स। मल्टी बैगर का मतलब है कि आप एक बैग लेकर आए और 20-30 बैग लेकर आप चले गए, 30 गुना हो गया स्टॉक। तो वो मल्टी बैगर आपको नजर आ गया, तो उसके लिए आप अपनी स्टेबल कंपनी जो है उसको भी आप बेच के पैसा वहां से निकाल के और उसको उसमें डाल देते हैं। इसके अलावा अगर आप बिला वजह बाइंग सेलिंग बेमकसद बंदर गुलाटी मारेंगे और टेक्निकल एनालिसिस के नाम पे ब्रोकरों के हाथों बेवकूफ बनेंगे, तो आप सिर्फ उनके लिए कमीशन जनरेट कर रहे हैं और अपना पैसा, मतलब वो एक शेयर ने 100 से 500 पे जाना है, तो आप 100 पे लिया, 110 पे बेचा, फिर 108 पे लिया, 112 पे बेचा और वो सीधा 150 पे चला गया। आपने कहा नीचे आएगा मैं लूंगा, वो 200 पे चला गया, आपने कहा नीचे आएगा मैं लूंगा, तो वो 500 पे पहुंच गया। आपने जाके 500 पे लिया तो वो 400 का हो गया। तो ये ऐसे ये काम नहीं होता। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी हमने इसीलिए प्रोग्राम दिया है कि जो लोग इसके अंदर काम के आना चाहते हैं, जो लोग इस काम में पैसा कमाना चाहते हैं, कोई बंदा 50,000 रुपया महीने का डाल रहा है, लाख रुपया महीने का डाल रहा है, स्लो स्लो वो इसके अंदर आ सकें। इसके अंदर मेरी एक योम तकबीर टू योम तकबीर एक वीडियो पड़ी हुई है जिसके अंदर मेंशन किया है कि 750 पॉइंट पे इंडेक्स आ गया था 1998 में, और अभी 2025 गालबन 28 मई को थी योम तकबीर, जो जिस दिन पाकिस्तान ने एटम बम बनाया। उस वक्त 1,20,400 था, और अभी जो है मई से लेके जून और जुलाई का आधा महीना, 1.5 महीने में 1,36,000 रुपए पहुंच गया है। यानी मार्केट इज गोइंग अप, इकोनॉमी इज गुड, यू कैन इन्वेस्ट इन द कंपनीज बट विद चेक्स एंड बैलेंसेस। अगर आप हमारा सिप प्रोग्राम लेना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप जरूर लें। अगर आप हमारे साथ किसी वर्कशॉप में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, जरूर आए। लेकिन आप ये चीज अगर आप ये कहें कि मैं गलत बातों को इंडोर्स कर दूं, तो वो वहां मेरी माजरत है। मैं बार बार कहता हूं, मेरे पास कोई आए वर्कशॉप में ना आए, कोई सेशन में आए ना आए, कोई सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ना ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी इन्वेस्टमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं और मैं इसमें 1 मिलियन का टारगेट लेके पहुंचा हूं। 70-75 हजार के करीब करीब हम पहुंचे हुए हैं। अल्लाह ने अगर तौफीक दी तो अब लोगों को और ज्यादा करेंगे और 1 मिलियन स्मार्ट ट्रेडर बना के छोड़ूंगा। फहीम भाई की तरह जो जीरो पे हैं लोग, इनको मैं ट्रेडिंग सिखाऊंगा। जवाद हफीज आप जाकर गूगल करेंगे तो आपके सामने मेरी वेबसाइट आ जाएगी। ये मैं हर वीडियो में आप लोगों को बता देता हूँ। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 3 पॉइंट आ जाएंगे। पहला ये है कि क्लिक करें और वीडियोस देखें, दूसरा है टेस्टिमोनियल्स, और तीसरा क्विक लिंक है, इसमें आप रिप्लाई करेंगे वर्कशॉप की कीमत और इसकी ये नंबर भरेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे पेमेंट का, तो यहीं से सबमिट करा के आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा 0336424236, 0333424236 या 03009466 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट वे हमारी वेबसाइट है हम तक रीच करने की।
क्योंकि मेरी और मेरी टीम उसको जरूर रिप्लाई करती है। इसके अलावा हम लोग ई कॉमर्स में भी काम कर रहे हैं, जेएफ कंसल्टेंट्स, वो आपको वहीं से भी क्लिक मिल जाता है, मेरी वेबसाइट पे भी उसका कनेक्शन लगा हुआ है, उस पर जाके आप अजरबैजान की टीआरसी या अगर आप ई कॉमर्स का काम में उसमें हमारी चाहते हैं गाइडेंस तो वो भी आप ले सकते हैं। आज फहीम साहब से भी डिस्कस हुआ है एक बिजनेस प्लान, लेकिन वो इनके प्लान को वी विल ट्राई टू कीप इट सीक्रेट अनलेस एंड अनटिल ही एग्जीक्यूट इट। तो ये यहाँ तक बातें सारी की सारी पहुंच गई हैं। अब बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं जी ये शेरों का नाम नहीं बताता, ये लोगों को अपनी वर्कशॉप में बुलाना चाहता है तो पता नहीं क्या करना चाहता है। पहली बात तो ये कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चमचे चिड़े चपाटे क्या नीचे बकवास करते हैं, क्या लिखते हैं, हमारी टीम उन्हें रिमूव कर देती है, हमारे लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी बात आपको ये बता दूं कि हाँ मैं बिल्कुल चाहता हूं कि बच्चे भी आए मेरे पास 12 साल के, मेरे पास हाउस वाइफ भी आए, मेरे पास और लोग भी आए। ये अभी मैं किसी वक्त अपनी किसी वीडियो में अपने बेटे को कह रहा था, वो ज्यादा वीडियोग्राफी को समझता है कि शूट करे, तो मेरे वालिद साहब की तस्वीर लगी हुई है। अब मेरे दफ्तर में 2 तस्वीरें लगी हुई हैं, एक मेरी और मेरे फादर की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर महातीर मोहम्मद के साथ है मेरे फादर की। हालांकि जो बुश सीनियर हैं उसको भी मिले थे जब वो पाकिस्तान आया था, तो उनकी मुलाकात उससे भी हुई है और उसके साथ तस्वीर भी पड़ी है। लेकिन ये फ्रेम करके इसलिए यहाँ लगी हुई थी कि ही ऑलवेज बिलीव्ड कि महातीर ने एशियन टाइगर बनाया मलेशिया को, और वो हमें हमेशा कहते थे कि वो लोग हैं जो अपनी कौम के अंदर तब्दीलियां लाते हैं, जो अपने लोगों को ट्रेन करते हैं। तो मेरी ये दनीना ख्वाहिश है, मेरी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि बजाय हम गाने बनाएं, हमने दुश्मन के बच्चे को पढ़ाना है, पहले हम अपने बच्चों को पढ़ा लें। और उनको पढ़ाने के लिए जो दुश्मन के बच्चे हैं वो $5 ट्रिलियन से ज्यादा उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 5,000 अरब अमेरिकी डॉलर जिनको आपने पढ़ाना है, और आपके $50 बिलियन है। पहले 100 हुआ करती थी, अब 50 है, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि मैं दुश्मन के बच्चे हम बाद में पढ़ा लेंगे, पहले हम अपने बच्चे पढ़ा लें, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी दें, उन्हें ई कॉमर्स की तरफ लाएं, उन्हें एक्सपोर्ट्स की तरफ लाएं, उन्हें स्टॉक मार्केट की तरफ लाएं, अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे कंपनियां लिस्ट करें और अपने मुल्क की इकोनॉमी को अच्छा करें। हम एशियन टाइगर जैसे महातीर साहब ने बनाया, इस्लामी मुल्क है और एशियन टाइगर बना। सिंगापुर इस्लामी नहीं है, लेकिन सिंगापुर के भी जो उनका जो प्राइम मिनिस्टर था उसने उनकी फेट बदल दी कि मैं उसे देख रहा था कि गुर्बत से पिसा हुआ। और मैं इन दोनों मुल्कों में जाके देख कर आया हूँ, और इन मुल्कों की ब्यूटी ये है कि अभी तक अगर आप पुतरा जाया जाएं तो उन्होंने एक बॉक्स बना के रखा हुआ है कि विजन 2030 और विजन 2050। वो कहते हैं कि महातीर का इतना विजन था, और वो जो टैक्सी ड्राइवर था तो उससे मैंने पूछा, उसने कहा जी मेरी बेटी महातीर की नर्स रही है एंड आई हैड द प्रिविलेज ऑफ शेकिंग हैंड विद द जेंटलमैन। यानी ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी बंदे को इतनी इज्जत दी, उनकी कौम इतनी इज्जत करती है उसकी, कि मुझे ये अल्लाह ताला ने मौका दिया कि मैं उस आदमी का, अजीम आदमी का हाथ मिलाऊं, तो उससे हाथ में मिल सकूं। तो इस तरह से लोग उनकी इज्जत करते हैं, तो बंदा जिंदा वो रहते हैं, दिलों में वो रहती है जो पॉजिटिविटी, जो दे गए वो ले गए, जो जोड़ गए वो छोड़ गए। तो हमारी कोशिश ये है, एक और किताब है डाइंग यंग, डाइंग एम्प्टी, सॉरी डाइंग एम्प्टी, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो मुझे उस किताब का भी बड़ा असर मेरे ऊपर पड़ा। वो किताब में किसी ने पूछा कि दुनिया भर के खजाने किधर हैं, किसी ने कहा जी समुद्रों में है, तो किसी ने कहा जी पहाड़ों पे है, तो किसी ने कहा इधर है। तो अल्टीमेटली कंक्लूड ये उन्होंने किया कि वो कब्रिस्तान में जमीन से 6 फुट नीचे हैं। लोग दिलों में वो इल्म ले गए, वो इल्म बजाय बांटने के, लोगों से शेयर करने के, वो इल्म अपने दिल में रख के और वो दुनिया से चले गए। सो अल्लाह ने जो मेहरबानी मुझ पे की है, जो अपने अल्लाह की मेहरबानी के बाद मेरे वालिद की मेहरबानी, जो इल्म मैंने सीखा, मैं बिल्कुल चाहता हूँ लोग मेरी वर्कशॉप्स में आए, लेकिन मैं 6,000 रुपया मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है लोगों के वर्कशॉप में लाना। मेरा ऑब्जेक्टिव फहीम जैसे बंदे प्रोड्यूस करना है कि 1 मिलियन ट्रेडर यहाँ पे प्रोड्यूस हो, पाकिस्तान बदले। हम भी कोई सिर्फ गाने गाने की बजाय कोई काम करें। हम, आप देखें ना हमारी फौज ने कितना अच्छा काम किया है, जंग हमने जीती है, लेकिन उसके साथ हमारी अभी भी इकोनॉमिक वीकनेस है। खाली पेट जंगें नहीं लड़ी जा सकती भाईजान, आपको पैसे की जरूरत है जंग लड़ने के लिए, आपका पेट भरा होना जरूरी है, अच्छा इक्विपमेंट चाहिए, अच्छा जहाज चाहिए। बेशक हमारे पायलट माशाल्लाह आफरीन है उनपे, वो 3 साइन करके गए थे,
होता है ना कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी फैमिली को, और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ने आके वापस वो लेटर अपना बंद का बंद वसूल किया। तो वो अल्लाह का करम हुआ, मेरा जीना मरना इस मुल्क के साथ है, मुझे कोई खुदा ना खासा किसी से हमदर्दी नहीं है पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। लेकिन मैं ना तो फौजी हूँ, ना कोई सिविल सर्विस का बंदा हूँ, ना कोई पॉलिटिशियन हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ। जो इल्म मुझे आता है मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो सीखें। कई स्कूलों को मैं कह रहा हूँ कि आप मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करें, अपने टीचरों को लाएं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ। मैं यूनिवर्सिटियों में गया हूँ, जिस यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया मैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर गया हूँ, इतने इंस्टीट्यूशन में मैंने लेक्चर दिए हैं कि सोच है आपकी। तो अभी भी मेरी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इस काम को सीखें, समझें और अपनी जिंदगियों में तरक्की करें। तो अगर कोई चीज फहीम भाई आप कहना चाहें मेरी लंबी तकरीर के बाद, तो ओवर टू फहीम भाई। जी भाईजान, कुछ कहना चाहेंगे आप? जरा ऊंचा बोले फहीम भाई, आपकी आवाज कम आ रही है। जी सर। वेरी नाइस सर, बहुत अब आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है, आवाज अब आ आ रही रही है? है जी, अब आ रही है जी। कहना है कि आप बाकी साथ जो है अपना नॉलेज जो है वो बता रहे होते हैं। रिकमेंड मैं पहले भी कर रहा होता था वर्बली लोगों को, उनसे कुछ ने फायदा भी उठाया है, और इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि जो भी देख रहे हैं वीडियो वो लाजमी इनके वेबसाइट पे भी जाएं, गूगल भी, और सेशन भी लें, क्लासेस भी लें, इंशाल्लाह फायदा और होगा। फहीम भाई सबसे ज्यादा मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, आपके जो बच्चे 12 साल से ऊपर के हैं ना, देखें 5-6 हजार कोई ऐसी रकम नहीं है। मैं लोगों को नहीं कहता करोड़ों रुपए लगाएं, 25-30 हजार रुपए से एक छोटा सा पोर्टफोलियो अब्बा या अम्मा के नाम पे अकाउंट खुल जाएगा। वॉरेन बफेट अगर 11 साल, कई किताबें 11 कहती है, कई 9 कहती हैं, अब मैं उसके साथ स्कूल में नहीं पढ़ता था कि एग्जैक्ट बताऊं, लेकिन 11 लगा लें, 9 लगा लें। अगर 9 या 11 साल की उम्र में वो कर सकता है, मेरा बेटा 13 साल की उम्र में कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है। सिर्फ आपको एक अडल्ट चाहिए कि जिसके नाम से आप अकाउंट, अम्मी अबू हर एक को अल्लाह ने 2 अडल्ट दिए होते हैं, उनके नाम से आप अकाउंट खोल लें। लेट योर किड्स ऑपरेट, अपने बच्चों को ऑपरेट। आप वीडियो गेम में ले देते हैं लाखों रुपए की, आप जूते ले देते हैं बच्चों को, आप खिलौने ले देते हैं। अगर ये कोई बच्चा यकीन माने कि आज मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि 13 साल की उम्र में मैं अपने बच्चे को इस काम में ले आया हूं, 10 सालों में उसने जो कुछ सीखा है, वो आज भी हम डिस्कस कर रहे थे, उसकी बहनों के साथ वो गाइड कर रहा था कुछ चीज, तो वो कहता है कि देखो जी मैंने स्टार्ट किया था यूं अर्ली, देयर बॉटम डाउन, और अभी मैं फर्ज करो पीक यहाँ है, तो बाकी अभी यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अगर इतने साल वो गिन रहा था कि मैंने 1 साल गलती की, दूसरे साल गलती की, तीसरे साल गलती की, इतने साल, तो मैं 13 साल की गलतियों से भी सीख चुका हूँ। आप जो बंदा को 20-25 साल की उम्र में आएगा, वो जब तक 38 साल का होगा तो वो मेरे बराबर गलतियां करके सीखेगा। वी ऑल कमिट मिस्टेक्स, ऐसा नहीं है कि कोई बंदा परफेक्ट होता है, मैंने खुद बड़ी गलतियां की हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन हम उनसे सीखते हैं। फर्क विनर और लूजर का ये होता है कि विनर अपनी गलती से सीखता है, और लूजर जो है वो ब्लेम दूसरों पे डाल देता है, वो कहता है इसका कसूर है, उसका कसूर है। तो आपको खुद सब अपने आप को बेहतर करना है। और अगर फर्ज करें आपका बच्चा 30,000 के 15,000 कर भी देगा, तो आप में से क्या कभी किसी बच्चे ने बर्तन नहीं तोड़े, क्या कोई कीमती चीज नहीं तोड़ी? मैं आपको नहीं कह रहा कि आप लाखों रुपए अपने बच्चों पर लगा दें, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मेरे दोस्त ने एक ने मुझे कहा, उसने कहा जी मैंने आपकी वीडियो देख के अपने बच्चों से डील की है, मेरी दोनों बेटियां अगले साल इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी जाएंगी, उन्होंने कहा जी हमें लेटेस्ट आईफोन चाहिए। मैंने कहा जी यस, मैं आप दोनों के ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देता हूं पैसे, आप उधर से प्रॉफिट कमा लो, विड्रॉ कर लो, असल भी ले लेना वो भी ले लेना, ताकि आप अर्न करो। इसी तरह आपका बच्चा है, वो कोई जूता मांगता है, कोई चीज मांगता है, कोई फैंसी आइटम मांगता है, आप 10-20-40-50 हजार रुपये से कहो लो बेटा ये ट्रेडिंग है, वो वैल्यू फॉर मनी समझेगा। उसको पता चलेगा कि अब्बा कमा के कैसे लाता है, अम्मा कमा के कैसे लाती है, कैसे डॉक्टर है, या अम्मा कहीं जॉब किसी दफ्तर में करती है, या अबू नौकरी करता है, बैंक में करता है, तो कैसे पैसा लेके आता है, पैसे के लिए मुझे कुछ करना पड़ता है। ऐसी कौमें बदलती हैं। हम टॉक देखकर अपनी कौम को नहीं बदल सकते। गोरों की हम मिसालें देते हैं, भाई गोरे तो 12-13 साल की उम्र में छोटे छोटे काम करने शुरू कर देते हैं। ओबामा का मैं उस दिन कई बार मैंने कहा है, वो एक तस्वीर थी, वो मेरे से कहीं आगे पीछे हो गई, उसकी जो छोटी बेटी थी, वो डंकिन डोनट जैसे किसी डोनट पे वो डोनट बेच रही थी कैप लगा के, जब वो प्रेसिडेंट था। अब आपका क्या ख्याल है, वो पैसों के लिए बेच रही थी? नॉट एट ऑल, वो डिसिप्लिन के लिए बेचती हैं। 2-4 घंटे वो जाती होगी, उसको $10-15 जो घंटे के मिलता होगा,
वो उसको समझाते होंगे कि भैया $15 कमाने के लिए एक घंटा टेल मशीन के पीछे खड़ा होना पड़ता है, और इसीलिए वो कौमें आगे हैं। हम 40-40, 50-50 साल के काका और बिल्लू वो लेके बैठे हुए होते हैं, और वो कहते हैं जी अभी ये सीख जाएगा, अभी इसकी उम्र ही नहीं है, ये है वो है फलां है। सो बहरहाल जी, जो सीखना चाहे वो सीखें, जो ना सीखना चाहे वो ना सीखें, खुश रहें। हमसे को बात हमारी बुरी लग गई, हम जज्बाती आदमी हैं, बोल देते हैं हर बात खुल के। अच्छी लगे तो मेहरबानी है, बुरी लगे तो अनसब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, सत्य खैरान, सब राजी रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।